बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 जो है वो शुरू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने गुज़िश्ता वीडियोस में कवर किया था। तो आज हम जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे और वो 3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है आपकी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, तो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 5 होल प्लस 36। तो इसे हमें जो है फैक्टराइज करना है। तो आसानी के साथ अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो a स्क्वायर माइनस 5 को कोई सिंपल सी वैल्यू या सिंपल सा वेरिएबल जो है वो दे देना पड़ेगा। तो आइए अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं चूँकि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज सेम है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 5 है और सेकंड ब्रैकेट में भी a स्क्वायर माइनस 5 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a स्क्वायर माइनस 5 बी y। तो हम सपोज कर लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस 5 जो है वो y है। तो अब हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? तो सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5 को रिप्लेस करने के बाद y लिखेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास y होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 13 और अगेन a स्क्वायर माइनस 5 को रिप्लेस करेगा y और लास्ट में जो हमारे पास टर्म है वो है प्लस 36। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास बन रही है जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए रूल वही है कि लीडिंग वेरिएबल की कोएफिशिएंट से हम अपनी लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीडिंग वेरिएबल में जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 36 इज इक्वल टू प्लस 36। तो ये प्लस 36 हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है और जो मिड टर्म है, मिड टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास -13। तो -13 को जो है प्लस 36 के नीचे लिख देंगे और 36 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से 36 और ऐड करने से -13 आए। तो हमें मालूम है कि 4 टाइम्स 9 जो है वो 36 है, 4 9s आर 36 है और दोनों ही वैल्यूज़ को जो है नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऐड करने से आंसर आता है वो -13 है। तो 4 प्लस 9 जो है वो 13 होते हैं, तो लिहाजा हम दोनों को ही माइनस माइनस करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 36 और ऐड करने से -13 आंसर आए, यानी -4 और -9 जो है वो -13 होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हमने -4 और -9 की मदद से मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो y स्क्वायर लिखेंगे और -4y, ये -13y की जगह पे आएगा, -4y एंड -9y प्लस 36। अब हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालने हैं, इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो y जो है कॉमन है इन दोनों टर्म्स में और अनकॉमन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो अनकॉमन जो है -y है और 4 है। तो एक फैक्टर ये निकल के आ गया y -4। अब लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन -9 है, जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट में रहेंगे। तो -9 टाइम्स y इज इक्वल टू -9y। तो -9 टाइम्स -4 इज इक्वल टू प्लस 36। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा जो निकल के आ रहा है वो है y -4 और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास वो है y -9। अब जो y की वैल्यू हमने ओरिजिनली जो सब्स्टिट्यूट की हुई थी a स्क्वायर -5, तो यहाँ पे मैं अगेन इसको मेंशन कर देता हूँ। हमने सपोज किया हुआ था कि a स्क्वायर -5 इज इक्वल टू y। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू a स्क्वायर -5 और इसी ओरिजिनल वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है y की जगह पे। तो y को जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू से जो कि है a स्क्वायर -5 और साथ में हमारे पास है -4। इसे हम क्लोज कर देंगे एज पर द फार्मूला। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि a स्क्वायर -5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। a स्क्वायर -5 हमारे पास y की रिप्लेस पे आएगा और -9 जो है हम
कंबाइन करके इसके साथ लेते हैं। अब जो है सिंपल हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ए स्क्वायर तो एज इज़ आएगा बिल्कुल इसी तरीके से, और -5 और -4 ये होते हैं -9, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये बिल्कुल ऑड टर्म है, ये बिल्कुल सेपरेटली आएगी, और -5 और -9 इज इक्वल टू -14। तो इसका जो नेट रिजल्ट है ए स्क्वायर -14 निकल के आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ए स्क्वायर -9 है, अगेन हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है। तो ए स्क्वायर भी स्क्वायर वैल्यू है और 9 भी स्क्वायर वैल्यू है, सो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ए स्क्वायर -b स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला है वो है a + b होल इंटू a - b। तो a की जगह पे हमने a जो है पुट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो a है। अगर हम फर्स्ट टर्म का रूट ले लें तो a स्क्वायर का जो रूट है वो a होता है, और b की वैल्यू जो है वो, अगर हम 9 का रूट ले लें तो इसका आंसर आता है 3। तो a और b की वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हम जो है a और b की वैल्यूज़ को फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो इन प्लेस ऑफ a हमने लिख लेना है a, प्लस b की जगह पे हमने 3 लिखना है। तो ये हमारे पास a + 3 है, और a - b की जगह पे हम लिखेंगे a - 3। लास्ट में हमने a स्क्वायर -14 को इसी के साथ कंबाइन कर लेना है। तो a स्क्वायर -14। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म। इससे ज़्यादा ये जो फैक्टर्स हैं मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो आंसर को मैं जो है कुछ इस तरीके से शो करता हूँ कि हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हैं a + 3 होल इंटू a - 3 होल इंटू a स्क्वायर -14। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स, और ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² + 19x + 15। तो हम सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसकी 3 टर्म्स हैं। ये ट्राइनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो इसकी मिड टर्म ब्रेक की जाती है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट को यानी 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 15 से। तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो 6 को जो है 15 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। ये हमारा आंसर 90 आएगा, लेकिन 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 90 है इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स हम ये जो मिड टर्म की कोएफिशिएंट है हमने इसको नीचे इसके जो है वो राइट डाउन कर लेना है, +19 को 90 के इस तरीके से फैक्टर हमने निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 90 और ऐड करने से 19 आंसर आए। तो हम जानते हैं कि 9 × 10 जो है 9 × 10 हमारे पास आंसर आता है 90, और 9 में 10 को ऐड करें तो हमारा आंसर 19 आएगा, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है कंप्लीट होती हैं। अब 9 और 10 की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म है हमारे पास +19x, तो +19x की जगह पे हम लिखेंगे 9x और 10x। तो 6x² को हम एज इट इज़ लिखेंगे +9x + 10x + 15। तो हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है। अब हमने जो है फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है एक तो टेबल 3 है, क्योंकि 6 और 9 जो है दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, और x भी दोनों में कॉमन है। तो x को भी जो है हमने बाहर निकालना है, और ब्रैकेट में जितने भी वैल्यूज़ आएंगे सारी की सारी अनकॉमन्स होंगे। तो 3x × 2x ये हमारा आंसर आता है 6x², प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 3x मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 9x। बिल्कुल इसी तरीके से हमने लास्ट 2 टर्म्स
को भी जो है फैक्टराइज करके लिखना है, दोनों में से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो दोनों में जो कॉमन है, अगर हम कोफिशिएंट्स की तरफ देखें 10 और 15 जो है दोनों ही मल्टीपल हैं 5 के, तो +5 जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों टर्म्स का। ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2x से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 10x आता है। और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 5 टाइम्स 3 इज़ 15, तो हमने इसे फैक्टराइज कर लिया है। अब इसे हम जो है, इसके दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास। पहला फैक्टर है हमारे पास 2x + 3, और सेकंड फैक्टर जो निकल के आया है वो है 3x + 5। तो यही हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। इस पूरी एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं दो हैं, 2x + 3 होल इंटू 3x + 5। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। x + 1 ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, होल इंटू x - 3 होल इंटू x - 5 होल इंटू x - 9 + 44। तो ये 4 फैक्टर्स हैं और साथ में एक कांस्टेंट है +44। तो फैक्टराइज करके हमें इसको लिखना है। चूँकि रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमें फैक्टराइज करने का कह रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फैक्टराइजेशन है। तो सबसे पहले ये जो फैक्टर्स हैं हमने इसमें से फोकस करके ये निकालना है कि किस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम 1 को -5 से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 आंसर आता है, और -3 को अगर -9 के साथ ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -12 आता है। लेकिन अगर हम +9 को -9 में सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी 1 - 9, ये फर्स्ट फैक्टर में से 1 उठाया और लास्ट फैक्टर में से -9, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा -8। और पीछे रह जाते हैं हमारे पास ये दो फैक्टर्स जिसमें -3 और -5 हैं। तो इन्हें अगर हम कंबाइन करें तो -3 -5 भी हमें -8 आंसर देते हैं। तो ये प्रूफ हुआ कि हमने x - 3 होल इंटू x - 5 जो एडिटिव प्रॉपर्टी है ये इक्वल है x + 1 और x - 9 के। तो हमने करना सिर्फ यही है कि x - 3 को मल्टीप्लाई करवाना है x - 5 से, तो जो आंसर आएगा हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 9 के आंसर को। तो जैसा कि मैं ये आपको लिख के दूंगा तो ज़्यादा क्लियर आपको इसकी समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो लिहाजा हम x + 1 जो फैक्टर है इसे हम कंबाइन करेंगे अपने लास्ट फैक्टर से, यानी x - 9 से, क्योंकि 1 - 9 जो है -8 आंसर देता है। और अगर हम -3 को -5 से कंबाइन करें तो ये हमें आंसर ये भी -8 ही आंसर देगा। तो लिहाजा x - 3 को हमने कंबाइन कर लेना है x - 5 से, और x + 1 को कंबाइन कर लेंगे हम x - 9 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर अपना, यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास x + 1, इसे हमें कंबाइन कर लेना है लास्ट फैक्टर से x - 9 के साथ। और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास x - 3 है, इसे हम कंबाइन कर लेंगे x - 5 के साथ। और लास्ट में जो है हमने +44 मेंशन कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 फैक्टर्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड 2 फैक्टर्स हैं उनको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो x टाइम x इज़ x², ये हो जाएगा हमारे पास -9x एंड +x, और 1 टाइम -9 इज़ -9। तो इसे हम जो है सेपरेट ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखेंगे और अपना नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और x - 3 को हम एक्सपेंड करेंगे x - 5 से, तो x टाइम x इज़ x², ये -5 हमें x देगा अगर x से हम -5 को मल्टीप्लाई करते हैं, और -3x + 5 3 = 15, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और +44 को कंबाइन कर लेंगे इसके साथ। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है अपने फर्स्ट ब्रैकेट को। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है x²
और -9x और +x ये होंगे हमारे पास -8x, ये -8x हो जाएंगे और -9 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, x² हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आएगा और -5x और -3x ये हमें -8x नेट रिजल्ट देंगे +15 और +44 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये एक चीज़ गौर तलब है कि दोनों ब्रैकेट्स में दो टर्म्स जो हैं सेम है। एक तो x² -8x हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में भी है और सेकंड ब्रैकेट में भी x² -8x है। अब स्टूडेंट्स यहाँ इस स्टेज पे हमने अज्यूम कर लेना है कि x² -8x जो है ये y के इक्वल है। उसकी वजह यह है कि हमें दोनों जगह पे, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है सेम वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी x² है और दूसरी जगह पे भी x² है और -8x भी जो है वो दोनों जगह पे है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट x² -8x इज़ इक्वल टू y, इसको y के इक्वल जो है कंसीडर कर लेंगे। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आएगी वो होगी x² -8x को रिप्लेस कर देगा y और -9, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे जो x² -8x है उसको रिप्लेस कर देगा y। तो अगेन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रही है, तो y +15 जो है आएगा हमारे पास ये सेकंड ब्रैकेट की जगह पे और +44 को हमने जो है इसके साथ कंबाइन करके लिखना है। तो इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स हमने अगेन सॉल्व करना है। तो y टाइम्स y इज़ इक्वल टू y², हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15y और नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी -9y और माइनस प्लस और माइनस और 9 टाइम 15 हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। 9 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज़ इक्वल टू 135। तो 135 जो है हमारे पास इसका नेट रिजल्ट आ रहा है और साथ में कंबाइन कर लेंगे +44 को। तो अब हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास y², 15 - 9 इज़ इक्वल टू 6y। तो +6y जो है हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म निकल के आ रही है। 15 - 9 इज़ 6 और 44 पॉजिटिव है और -135 है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, -135 एंड +44। तो इसका आंसर आएगा -91। तो -91 जो है हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म निकल के आई है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन निकल के आई है ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है और क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म को फैक्टराइज करने के लिए हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया करते हैं। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं -91। सो हमारे पास लीडिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट में 1 है, तो 1 टाइम्स -91 इज़ -91, ये हमारे पास -91 और मिड टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो है +6। तो इसे हमने जो है वो 91 के नीचे लिस्ट डाउन कर लेना है। अब 91 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से -91 एंड ऐड करने से +6 आए आंसर। तो जो 91 है ये मल्टीपल होता है 7 का। अगर हम 91 को डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 टाइम 1 इज़ 7, 2 जो है यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ये 21 जो है 7 टाइम्स 3 इज़ 21 और 13 जो है प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13। तो अगर हम देखें कि 7 + 13 - 7 जो है वो 6 आंसर देगा और 13 7 ज़ा 91 आंसर आता है। तो हमें जो है ऐड करने से बड़ा नंबर चाहिए, तो 13 को हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो 13 पॉजिटिव और 7 को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो है -91 आएगा, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है। और 13 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर +6 आता है और सेकंड कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इन दोनों फैक्टर्स की मदद से, यानी +13 और -7 की मदद से हमने मिड टर्म को जो है वो ब्रेक कर लेना है और मिड टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे +6y है। तो आइए इसकी मिड टर्म जो है ब्रेक करते हैं। तो y² हम सबसे पहले लिखेंगे y² और +6y की जगह पे हमने +13y लिखना है, +13y और -7y।
और लास्ट टर्म जो है हमने इसके साथ कंबाइन कर लेनी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक किया है। अब हमें जो है फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेने हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन जो है वो y है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो y टाइम्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद y मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 13y, और लास्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन लेने हैं। तो -7 जो है इन दोनों में कॉमन है, और 7 जो है 7 और 91 दोनों ही 7 के मल्टीपल्स हैं। तो -7 टाइम्स y इज इक्वल टू -7y, और -7 मल्टीप्लाइड बाई +13 इज इक्वल टू -91। तो हमने इस तरीके से जो है इसको फैक्टराइज किया है। अब जो है फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो है y + 13, और जो सेकंड फैक्टर है y - 7 है। तो ये दो फैक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे निकल के आए हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स हमने y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसे हमने रीसब्स्टिट्यूट करना है y की जगह पे। तो मैं इसे इसके एडजेसेंट जो है वो मेंशन करके लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि हमने एज्यूम किया हुआ था y इज़ इक्वल टू x² - 8x। तो मैं जो है इसको दोबारा से यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि y इज़ इक्वल टू x² - 8x। तो हमने y की जगह पे y को रिप्लेस कर देना है x² - 8x से। तो y की जगह पे आ जाएगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि है x² - 8x, और साथ में हमारे पास +13 जो है इसके साथ कंबाइन होके आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन हमने y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है जो कि है x² - 8x, और -7 को इसके साथ हमने कंबाइन करके लिख लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारी फैक्टराइज फॉर्म पूरी जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी क्वेश्चन के अंदर, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।